बोले। फिर हम लोग क्लास 10 हिंदी और गुरु नानक के 2 पद है। जो पहला पद हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हो गया। यह जो है दूसरा पद है गुरु नानक जी का। तो इसमें गुरु नानक जी मानव को कुछ और संदेश देना चाहते हैं और क्या कहते हैं वो सुनिए। जो नर दुख में दुख नहीं माने, कहते हैं गुरु नानक जी कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। देखिए बहुत बड़ी बात कहे हैं गुरु नानक जी। आज जो है इस समाज में, इस दुनिया में कहिए, समाज में कहिए या मानव समाज में कहिए कि मनुष्य जो है ना में 3-4 चीजें भरी हुई है। लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, यानी ये सब होने का, ये सब जो मनुष्य के अंदर के दुर्गुण जो है ना वह सब भरे हुए हैं। गुरु नानक जी उसको कैसे दूर करने की बात करते हैं और तब कहते हैं कि तभी आपकी नैया पार करेगी। कैसे? तो कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो मनुष्य, नर माने मनुष्य, जो मनुष्य दुख को दुख नहीं समझता है। आज मनुष्य क्या समझता है? दुख हो जाता है, इतना ना दुखी हो जाता है, इतना ना दुखी हो जाता है कि दुख यदि 10% है तो वो 100% अप नहीं हो जाता है। आप जो है ना घबराइए मत। इस संसार में जो है आपको हर चीज मिलेगा, खट्टा मीठा हर चीज का अनुभव मिलेगा। तो दुख थोड़ा सा दुख होने से निराश मत होइए, निराशा के सागर में मत जाइए। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं। तो कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, वह व्यक्ति जो दुख को दुख नहीं मानता है, यानी दुख में भी हंसते रहिए, दुख में भी मुस्कुराते रहिए। तो जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं मानते हैं, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, सुख स्नेह, सुख तो समझ में करते हैं, आनंद, ये सब जो है ना कब दुख होगा, कब सुख होगा, कब स्नेह होगा, कब अच्छा होगा, कब बुरा होगा, इन सब से कोई डर नहीं है। मनुष्य को भय रहता है, वह मनुष्य भयभीत होता है कहीं मुझे दुख ना हो जाए। और दुख तो होता है ना तो वो पूरा दुख के सागर में अपने को और डुबो लेता है। उससे जहां निकलने की जरूरत है तो वो डुबो लेता है। तो कहते हैं, फिर से समझिए कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं समझता है, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, और जिनको जो है ना सुख का दुख का इस सब का कोई भय नहीं है कि कब सुख होगा कब दुख होगा, उसको कोई मतलब नहीं है। यानी हमेशा वो सामान्य जीवन जीते हैं, सामान्य स्थिति में रहते हैं, ठीक है ना। यानी न उनको दुख का चिंता है न सुख का चिंता है, यानी कहीं कोई भय नहीं है। कंचन माटी जाने, कंचन माने सोना, सोना को भी ये माटी समझते हैं। आप क्या है, इसका मतलब ये समझिए कि आज मनुष्य क्या है, धन इकट्ठा कर ले, धन इकट्ठा कर ले, वो ले ले, वो ले ले, यह लगा है ना, होड़ लगी है, किसको लूट ले, किसको खसोट ले, क्या क्या कर ले कि हम काफी जो है धनवान बन जाए। नहीं, कंचन माटी जाने, यानी लोग कहते हैं ना कि दूसरा की चीज सोना भी हुई तो हमारा माटी समझिए, हमारा से कोनो मतलब नहीं थे। क्या बोलिए? तो आप जो है ना ये सब छोड़ दीजिए, ये सब भौतिकवादी चीज को सुनिए। आप जो है ना दूसरी की चीजों को, चाहे कोई चीज हो, उसको माटी के समान समझिए, ठीक है। वो कितना बहुमूल्य है, क्या है, मेरा नहीं है, मेरा माटी से उससे कोई मेरा लेना देना नहीं है। तो वही कहते हैं कि मनुष्य में दुख को नहीं समझना चाहिए, दुख के सागर में मत डूबिए, और स्नेह के, सुख के, दुख के, भय से मुक्त रहिए, और किसी के संपत्ति को आप माटी के समान समझिए। जो मनुष्य ऐसा करता है, आगे कहते हैं कि नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना,
हर्ष शोक रहे हर्ष शोक ते रहे निहारो, नाही मान अपमाना। बढ़िया समझिएगा, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक ते रहे निहारो, नाही मान अपमाना। जो व्यक्ति को न निंदा का डर है, निंदा मतलब शिकायत, न निंदा होने का डर है, न शिकायत होने का डर है, न स्तुति मतलब प्रार्थना, प्रार्थना मतलब प्रशंसा, न प्रशंसा का चिंता है। माने हमको ये चिंता नहीं है कि आप हमारी निंदा कीजिएगा, नहीं हमारी शिकायत कीजिएगा, कि हमारी प्रशंसा कीजिए, हमारी गुणगान, इसकी हमें चिंता नहीं है। लोभ मोह अभिमाना, मुझे कोई लोभ भी नहीं है और मुझे कोई अभिमान नहीं है, घमंड भी नहीं है, कुछ नहीं है। हर्ष शोक ते रहे निहारा। समझ लीजिए कि हर्ष मतलब सुख और शोक मतलब दुख। ये सुख और दुख आपके जीवन के साथ चलते हैं, आपके एकदम नजदीक रहते हैं। यदि दाहिना में सुख है तो बायां में दुख है ऐसे समझिए, दोनों जो है ना, यानी आपके दाएं बाएं रहते हैं या आपके आगे पीछे रहते हैं, तो इसकी चिंता भी मत कीजिए। और ना ही मान अपमान, आप इसकी चिंता मत कीजिए कि मेरा मान होगा कि अपमान होगा, यानी मेरी लोग प्रतिष्ठा करेंगे कि हमारी लोग जो है ना अपमान, समझ रहे हैं ना, कि लोग हमारी निंदा करेंगे, इसकी कोई चिंता मत कीजिए। आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा। यह मान लीजिए कि आप आशा भी मत कीजिए, निराशा भी मत कीजिए। इस संसार में आशा निराशा कुछ नहीं है, सबसे बड़ा कोई चीज है तो त्याग है। ठीक है, तो वह जो करता है काम क्रोध जहीं पर से नहीं, ते ही घट ब्रह्म निवासा। जिसके पास काम नहीं, काम करने का मतलब कि भोग विलास की जो है कोई लालसा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, क्रोध नहीं है, उसी सब में ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब ईश्वर, ईश्वर का मतलब हरि, हरि का मतलब भगवान, अल्लाह, चाहे जो कहिए, वो निवास करते हैं। देखिए यहां प्रश्न भी आता है कि ब्रह्म किसमें निवास करते हैं, तो आप वहां उत्तर लिखिएगा कि गुरु नानक जी के पद के अनुसार, यानी गुरु नानक जी अपने पद में कहते हैं कि जो मनुष्य सुख दुख के फेरा में नहीं रहता है, ठीक है, सुख दुख से मुक्त रहता है, उसको न दुख की चिंता होती है न सुख की चिंता होती है, कहीं कोई सुख दुख का भय नहीं होता है। सोना को, धन को, बहुत बहुमूल्य चीज को भी वह माटी के समान समझता है। जो निंदा का, यानी जो शिकायत का, जो प्रशंसा का, जो मोह का, जो अभिमान का, जो सुख का, जो दुख का, इन सब का त्याग करता है, आशा निराशा इन सब का त्याग करता है, उसी में जो काम क्रोध इन सब का त्याग करता है, उसी में ब्रह्म निवास करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न लिख लीजिएगा। तो ये प्रश्न है, आगे कहते हैं गुरु कृपा जहि नर पै किन्हे, गुरु कृपा जहि नर पै किन्हे, तिन्ह यह जुगत पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। कहते हैं कि गुरु की कृपा जिस नर पर, जिस व्यक्ति पर, जिस मनुष्य पर हो जाती है, वह जुगती पिछानी, वह हर युक्ति को अपना लेता है। किसके लिए? ईश्वर की प्राप्ति की हर युक्ति को, हर युक्ति मतलब तरीका, हर युक्ति का मतलब तरीका वह अपना लेता है। और गुरु नानक जी कहते हैं, गोविंद का मतलब ईश्वर से है, वह गोविंद का मतलब ईश्वर से है। गुरु नानक जी कहते हैं कि मैं तो गोविंद में लीन हो गया हूं, मैं तो गोविंद, गोविंद मतलब ईश्वर, कहते हैं कि हम तो ईश्वर में लीन हो गए हो, हम तो ईश्वर में समाहित हो गए हैं, हम तो ईश्वर को पूरी तरह अपना लिए हैं। कैसे समाहित हो गए हैं उसका एक उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण है? तो सो ज्यों पानी संग पानी। आप एक लोटा पानी जो है ना दूसरे गांव से ले आइए और एक लोटा पानी दूसरे गांव से ले आइए और दोनों पानिया को मिला दीजिए और कहिए कि कौन फतेहपुर का है कौन भगवानपुर का है, तनिक आप हमको बता दीजिए, बात तो चलेगा। कहीं का पानी हो, जब पानी को जिस प्रकार से पानी पानी से मिल जाता है और दोनों में कोई अंतर नहीं रहता है, उस गुरु नानक जी कहते हैं कि हम तो उस प्रकार से ईश्वर से
मिल गए हैं, ईश्वर में अपने को समाहित कर दिए हैं, लीन कर दिए हैं, जैसे पानी पानी के साथ मिल जाता है। ठीक है, तो यह जो है ना वह हमारी मुक्ति का यही बताते हैं। आपकी मतलब आपकी मुक्ति का रास्ता है, आपको ब्रह्म प्राप्ति का यही तरीका है। ठीक है ना, बात खत्म। तो ये चीज इसका भी आप क्या कहें, सप्रसंग व्याख्या अपना कर लीजिएगा, अर्थ लिख लीजिएगा, ताकि इतना बना लीजिएगा तो सारे